फ्रेशर हैं या एक नई जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाएं जो कि आपके रिक्रूटर को पहली नज़र में ही इम्प्रेस कर दे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं ऑन हाउ टू मेक एन इम्प्रेसिव रिज्यूमे। क्या आप जानते हैं कि एक रिक्रूटर 60 सेकेंड्स लगाता है, ओनली 60 सेकेंड्स टू रीड अ रिज्यूमे। तो उसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उन 60 सेकेंड्स में अपने रिक्रूटर को एक अच्छी सी मूवी दिखा दें अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड अबाउट ऑल द पॉजिटिव आस्पेक्ट्स अबाउट यू, जिसकी वजह से आप उस जॉब के लिए द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। सो फॉर दैट व्हाट एग्जैक्टली इज नेसेसरी कि आपका रिज्यूमे सबसे यूनिक हो एंड इट स्टैंड्स आउट। तो सबसे पहले यू मस्ट इंश्योर कि आप अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने एक पेपर पब्लिश किया, या मे बी यू वर अ टॉपर इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल, या फिर आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। ये सब अचीवमेंट्स आप हाईलाइट कीजिए। ये जितनी हाईलाइटेड रहेंगी, रिक्रूटर को आपका रिज्यूमे पढ़ने में उतनी ही आसानी रहेगी। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंश्योर कि आप अपना एक यूनिक रिज्यूमे डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या रहता है दैट देयर आर मेनी ऐप्स आउट देयर जिनके पास बनी बनाई टेम्पलेट्स रहती हैं। यू एज स्टूडेंट्स मोस्टली एंटर योर डाटा देयर, आपका रिज्यूमे बना बनाया आपके सामने आ जाता है। बट द पॉइंट इज, इससे आपकी यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी रिक्रूटर को शो ही नहीं होती। क्योंकि एक तरफ आप हैं जिसने वही टेम्पलेट यूज़ की, and on the other hand we have another candidate who's using the same template. Then where are you standing out? So you should go for Google Docs और MS Word, वहाँ जाइए और अपना खुद का एक यूनिक रिज्यूमे डिज़ाइन कीजिए। दिस विल इंश्योर कि आप स्टैंड आउट करें एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ एरर इन इंग्लिश। स्पेलिंग्स उनके गलत रहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स की गलतियाँ करते हैं। आप इंश्योर करें कि आपका रिज्यूमे बिल्कुल सही हो, उसमें स्पेलिंग एरर्स ना हो, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स की गलतियाँ ना हो। अगर आपको कहीं लगता है कि आप उस वर्ड को लेकर कंफ्यूज हैं, यू टेक रेफरेंस फ्रॉम गूगल, बट इंश्योर कि आप एक करेक्ट रिज्यूमे दे रहे हैं, इनकरेक्ट नहीं जिसमें बहुत सी गलतियाँ हों। आप पहले ही फायर हो जाएंगे विदाउट बीइंग कंसिडर्ड फॉर द जॉब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंश्योर कि आपका रिज्यूमे बहुत ही लेंदी नहीं है। किसी भी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के आपका 2-3 पेजेस का रिज्यूमे पढ़े। ऑफकोर्स आपको अपने बेस्ट पॉइंट्स उसके आगे रखने हैं, अपनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स उसे बतानी है और उसे ये बताना है कि आप उस पोस्ट के लिए मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट क्यों हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पूरी बायोग्राफी लिखनी है। इंश्योर दैट इट इज़ शॉर्ट, अप टू द मार्क एंड at the most of 1 page. Write your resume in reverse chronological order। जब बात आएगी आपके एक्सपीरियंसेस की या फिर आपकी क्वालिफिकेशंस की। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं, तो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स की है अभी रिसेंटली, तो मास्टर्स सबसे ऊपर, उसके बाद योर ग्रेजुएशन एंड देन योर +2 एंड देन योर 10th। सेम फॉर योर एक्सपीरियंसेस, जहाँ आप लेटेस्ट जहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो टॉप पर मेंशन करेंगे, उसके बाद बाकी के उसके नीचे चलते जाएंगे, राइट। अपना रिज्यूमे कभी भी वर्ड डॉक्स या गूगल डॉक्स में सेंड मत कीजिए। यू मस्ट इंश्योर कि आप अपना रिज्यूमे PDF फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब विच इज़ ऑनलाइन या फिर अ जॉब विच इज़ आस्किंग फॉर एन ऑनलाइन रिज्यूमे, इंश्योर कि आप अपना रिज्यूमे PDF फॉर्म में ही उन्हें सेंड कर रहे हैं। एंड फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। जब भी आप अपने रिज्यूमे में समरी लिखेंगे, यू मस्ट इंश्योर दैट द समरी इज रिलेटेबल टू यू। आपके साथ रिलेटेबल है, आपके कंटेंट के साथ रिलेटेबल है, यूनिक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज कि स्टूडेंट्स गूगल पे जाएंगे, सबसे अच्छे अच्छे वर्ड्स वाली समरी उठाएंगे, उसे कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देयर दे गो। ऐसा नहीं होता। इफ़ यू वांट योर रिक्रूटर टू चूज यू, यू मस्ट इंश्योर कि आप एक यूनिक सी अच्छी सी समरी खुद लिख रहे हैं अपने बारे में, अपने साथ रिलेटेड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच विल इंश्योर कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करे एंड you are the one who is selected for the next job.